बात उस ऑपरेशन की करते हैं जो गुज़िश्ता रोज शुरू हुआ, और ये शुरू उस वक्त हुआ है जब वहां पर गोली चली है सुंदरबनी इलाके के अंदर। जहां नाजरीन फौज की एक गाड़ी पर गोली चली है, मुश्तबा मिलिटेंटों की जानिब से गोली चलाई गई है, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ ही अखनूर सेक्टर के अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, जहां पर कुछ मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही इलाके के अंदर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है सुंदरबनी का इलाका, जहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया है। नाजरीन, आपको बताते चले कि सुंदरबनी का इलाका जहां पर गुज़िश्ता रोज ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, और उसके साथ साथ ही ये अखनूर सेक्टर के अंदर भी ऑपरेशन चलाया गया है, जहां पर जो ऑपरेशन मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त अखनूर, हीरानगर और सुंदरबनी इलाकों के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया है, और तमाम मकामात पर मुश्तबा अफराद की नकल हमल की इतला थी। बल्कि एक मकाम यानी सुंदरबनी के मकाम पर गाड़ी पर गोली भी चली थी, जिसके बाद वसी इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात देर गए शुरू कर दिया गया था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की तरफ से मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया है, और जंगल के वसी इलाके को सुंदरबनी के इलाके के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट किया गया है। और माना जा रहा है कि शायद हालिया दिनों कोई दरअंदाजी हुई है, जिसके बाद ये गोली का वाकया यहाँ पर चला है। इस बीच अखनूर के अंदर भी रात देर गए जो इतलात और खबर थी कि वहां पर मुश्तबा अफराद की नकल हमल और ट्रांसमिट की गई थी कोई बातें, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया हीरानगर के अंदर, और अखनूर सेक्टर के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी है। आपको याद होगा कि कल इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास दरअंदाज को मारा भी गया था, और सिक्योरिटी को पहले ही सरहदों पर, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, या इंटरनल सिक्योरिटी पर जो अहलकारान तैनात कर दिए गए हैं, उन्हें काफी मोहतात रहने के लिए कह दिया गया है। और सिक्योरिटी ब्रीफिंग का सिलसिला आपको याद होगा, वज़ीर दाखिला साहब ने नई दिल्ली के अंदर, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने श्रीनगर के अंदर, फिर जम्मू के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू लिया था। ताहम इतलात और खबर यह है कि कल रात देर गए शुरू किए गए जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तो इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा जम्मू से, और अखनूर से रंजीव मेहता भी हमारे साथ, कठुआ से हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो गुज़िश्ता रोज सुंदरबनी अखनूर के अंदर गोली भी चली है, ऑपरेशन भी लगातार शुरू किया गया है, अभी ऑपरेशन का क्या कुछ अपडेट है? कुछ सस्पेक्ट्स देखे गए, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सुंदरबनी का ये फॉल इलाका है जहाँ पे बीते कल करीबन 1 बजे जो समय बताया गया था कि करीबन 1 बजे जो है भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो 2 से 3 राउंड जो है वो फायर किए गए थे। देखिए, लगातार उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी था, और अभी भी सुबह सवेरे फिर से सर्च ऑपरेशन वहां पर जो है वो शुरू किया गया है, जहाँ पर एसओजी के जवान वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान पुलिस भी वहां पर जो है वो पूरी तरीके से तलाशी वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर कर रही है। देखिए, वो पूरी इलाके की मैं बात करूं तो ये फॉल इलाका जो कि पूरा जंगल का इलाका है, और संभावना हो सकती है कि अगर कोई वहां पर इस पर यानी कि आतंकी कोई छिपा हुआ है तो उसे ढूंढ कर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि ये पूरी तरीके से जंगल का इलाका है। और आप देखिए कि कल भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो हमला किया गया, तो अभी इस समय जो है वो एसओजी के जवान, साथ साथ सीआरपीएफ के जवान, पुलिस वहां पर मिलकर जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, और पूरी तरीके से इलाके को जो है वो खंगाल रही है। जहां पर सुंदरबनी के सेक्टर के अंदर पूरा कोऑर्डिनेट सर्च किया गया, क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि सुंदरबनी के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि अखनूर सेक्टर के अंदर भी सिक्योरिटी ऑन हाई अलर्ट है। हीरानगर आएंगे तो वहां पर भी थोड़ी देर में हम रंजीव के पास भी चलेंगे, लेकिन अभी ये सिचुएशन बताइएगा, कल जो फायर हुआ था ये फॉरेस्ट एरिया था, तो क्या ये माना जाए कि कोई नई इन्फिल्ट्रेशन हुई है, वो कल ये काम कर चुके हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं लगा? देखिए, इस प्रकार की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते कि कोई नई घुसपैठ हुई है या नहीं, क्योंकि बीते कल की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से रात के समय जो है वो
यानी कि संदिग्ध वहां पर जो है अखनूर के बट्टर इलाके में संदिग्ध वहां पर देखे गए थे, जहां पर उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया था। सेना बिल्कुल अलर्ट थी, लेकिन वहीं पर कुछ समय के बाद, क्योंकि ये फॉल और जो सुंदरबनी का जो फॉल इलाका है और अखनूर का जो बट्टर इलाका है, उसकी अगर मैं दूरी की बात करूं तो 20 से 25 किलोमीटर की ये दूरी है। तो तुरंत उसके बाद यानी कि रात को ये जो है संदिग्ध वहां पर देखी गई और उसके बाद सुंदरबनी के फॉल इलाके में वहां पर जो है वो भारतीय सेना के वाहन पर हमला किया गया। तो हो सकता है कि जो संदिग्ध वहां पर देखे गए थे, जो संदिग्ध आतंकी देखे गए थे, उनके द्वारा ये हमला किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है। तो फिलहाल इलाके को बने रहेंगे हमारे साथ। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। रंजीव मेहता भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हीरानगर सेक्टर के आसपास, और अखनूर को भी ये देख रहे हैं। जरा वो रात के विजुअल्स भी चलाइएगा जब बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया था, वो विजुअल्स भी जरा थ्रू कीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये कल से शुरू हुआ था और सारे डेफर्ड विजुअल्स है, मुख्तलिफ एरियाज के स्पॉट आइडेंटिफाई नहीं है। रंजीव मेहता, कल ये इतला थी कि हीरानगर सेक्टर के आसपास जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो कहा गया कि रेडियो ट्रांसमिशन कुछ इंटरसेप्ट हुआ है, जिसके बाद ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। तो अब ताज़ा तरीन खबर क्या है, क्योंकि इतला यह है कि इस पूरे एरिया के अंदर भी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कर दी गई है, सर्च अभी भी चल रहा है, नाके लगाए गए हैं। यहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ उसी नाले के ऊपर, वहां पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये रात को एक सैटेलाइट फोन की इंटरसेप्शन जो सेना ने दर्ज की है, उसके बाद इस इलाके के को बड़ी पैमाने पर मुहासरे में लेकर और यहाँ पर एक तलाशी अभियान जो है वो छेड़ दिया गया ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और ये जो इलाका है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इलाका जो है बिल्कुल इस ऐसे इलाके से सटा हुआ एरिया है कि जहां पर मैं आपको दिखा, ये वो नाला का एरिया है। और ये देखिए ये नाला, ये यहाँ पर मैं एक्सप्रेस वे जो दिल्ली अमृतसर कटरा का उस पर खड़ा हूँ, और ये नाला इस साइड से पाकिस्तान की तरफ से ये आता है और ऊपर ये पहाड़ी एरिया में से गुजरा। इलाके में कल शाम को एक सैटेलाइट फोन की लोकेशन को उसके सिग्नल को ट्रेस किया गया। यहाँ पर मैं बड़ी बात बताऊं कि ये वही सैटेलाइट फोन का सिग्नल था, ये एक्सक्लूसिव है गुलिस्तान न्यूज पर, कि जो हमने बताया था कि जब सैडा में ऑपरेशन हुआ था, जो इनकाउंटर हुआ था, उसके 1 महीने बाद उसी इलाके में पक्का कोठा में, जो जहां से इस लोकेशन से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी ये दर्ज किया गया था। तो रणदीप, बड़ा इंपॉर्टेंट है नाला है ये, और इस तरीके के नाले बहुत सारी जगहों पर है। तो अभी लेटेस्ट क्या है? क्या कल जिस तरीके से हमने डिप्लॉयमेंट देखी थी, सर्च ऑपरेशन देखा था, क्या वो कंक्लूड हुआ है? और जो स्पॉट आइडेंटिफाई हुआ था कि इस रेडियस में ये सारा कुछ चल रहा है, क्या अभी वो पूरा रेकी कंप्लीट हो गई है या अभी भी वो ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल शाम को 6 बजे शुरू हुआ ये सारा ऑपरेशन जो है, आज सुबह 6 बजे समाप्त हो गया। लेकिन वहां पर जो सिग्नल मिलने की जगह, वहां पर फोर्सेस ने उस एरिया को खंगाला है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। और क्योंकि बात जो है वो कल शाम देर कोई 4:30 बजे 4:35 की रिकॉर्ड के जो सिग्नल रिकॉर्ड किए गए थे, उसके बाद जो चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीत मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मोबाइल फोन यानी सैटेलाइट फोन की इंटरसेप्शन हुई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आई। ये हीरानगर का सेक्टर था, सर्च चल रहा है और सुबह ये कंक्लूड हुआ। लेकिन जब हम सुंदरबनी की बात करते हैं तो एंटायर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस बीच अखनूर सेक्टर के अंदर भी सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट पर है। मुश्तबे अफराद की नकल हमल के बाद यह सूरत हाल इस वक्त जम्मू के अंदर बन रहा है, जहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और तलाशी कार्रवाइयां भी चल रही